शुरू करें। नमस्ते साथियों, केमिस्ट्री बाय एपी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वर्गीकरण प्रारंभ किया था। आज हेलोजन के दूसरी क्लास के अंदर मैं वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहता है वो ये रहता है कि मोनो एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के संकरण, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर, अर्थात यहां हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है, जो वर्गीकरण का दूसरा है पॉइंट, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है कि CX आपन युक्त हेलो या CX आपन युक्त मोनो हेलाइड में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर आपको पता है, जब भी कार्बन और कार्बन में एकल बंध होता है या कार्बन एकल बंधित होता है तो उसके अंदर संकरण होता है sp3, और अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है तब संकरण हो जाता है sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तब संकरण होता है sp। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात है यहाँ पर नंबर 1 sp3CX आघन युक्त यौगिक। sp3CX आबंधित यौगिक, फिर हम पढ़ेंगे sp2CX आबंधित यौगिक, फिर पढ़ेंगे sp3CX आबंधित यौगिक। जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो sp3 वाला रहेगा और एक sp2 वाला रहेगा। यहां इस टॉपिक के अंदर बात क्या है वो समझें कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है उसका संकरण क्या होगा। यहाँ पर sp3 संकरण होगा। कार्बन परमाणु कौन से बंध में होगा, यहाँ पर एकल बॉन्डेड होगा, यहाँ पर sp3 संकरण। तो इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो फिर इसे अलग अलग भागों में बांटा है, वो क्या है इसका डिवाइडेशन, वो आप समझिए। नंबर 1 है इसके अंदर एल्किल हैलाइड। देखो, ये जो भी मैं टॉपिक आपको कंसल्ट करा रहा हूं मैंने मेन फोकस एनसीईआरटी पे लिया है, और एनसीईआरटी आरबीसी दोनों इक्वल चल रहे हैं इसके अंदर। एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के अंदर इस एल्किल हैलाइडों का, मोनो एल्किल हैलाइडों का जो वर्गीकरण है वो क्या है, ऐसा है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, शर्त तो ये होनी चाहिए कि उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3। तो इस वर्गीकरण में क्या है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है sp3 हो और उससे एक ही कार्बन की चेन निकली हो तो वो होता है 1 डिग्री। बाकी हम वैलेंसी पूरी कर देंगे, अर्थात ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। नंबर 2, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उस पर कार्बन की अगर 2 चेन निकली हो तो ये कौन सा हो जाता है, 2 डिग्री। वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। क्या कहा कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर यदि एक कार्बन की चेन निकले तो 1 डिग्री, और उससे अगर 2 कार्बन चेन निकली हो तो 2 डिग्री, और हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए, और उससे अगर कार्बन की 3 चेन निकली हो तो वो 1, ये 2, ये 3, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। तीनों के आपको एक एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये Cl, यहाँ पर ये इस कार्बन से जुड़ा और इस पर एक मेथिल समूह लगा है, तो ये Cl sp3 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ा है और उससे कार्बन की चेन 1 निकल रही है, तो ये उदाहरण यहाँ पर किसका हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का हो गया। अगली बात करें यहाँ पर कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है उस पर यदि 2 कार्बन की चेन निकल रही है तो ये उदाहरण यहाँ पर किसका हो गया, 2 डिग्री का। तो यहाँ उदाहरण हो गया ये CH, ये Cl, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5 लिख सकता हूँ। पर देखो Cl जिस कार्बन में जुड़ा है उस पर एक चेन ये और एक चेन ये निकल रही है, तो ये उदाहरण यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिग्री का। छोटा समूह हो सकता है, बड़ा समूह हो सकता है, पर होना हेलोजन जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है उसी कार्बन परमाणु से, आगे का मतलब नहीं है हमें। और नंबर 3 कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है
उस पर यदि 3 कार्बन की श्रृंखला या 3 कार्बन समूह हो तो उसे कहते हैं 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्या हो गए यहाँ पर उदाहरण। तो sp3CX आपत्तियुक्त यौगिक में पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा है, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो एल्किल हैलाइड है। अगली बात सुनो, यहां पर हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अपन एक एल्केन के उदाहरण से भी एक बात को समझ सकते हैं कि मैं एक बार टॉपिक बताता हूं। जैसे एल्केन है, ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3 और ये CH3। अब आप समझना कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, मतलब इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन ये जुड़ा है, तो ये नेचर कौन सी होगी इसकी 1 डिग्री की। ये कार्बन इधर 1, 2 और 3 से जुड़ा, ये कौन सी नेचर होगी इसकी 3 डिग्री की होगी। ये कार्बन इधर 1 से जुड़ा तो ये नेचर कौन सी होगी 1 डिग्री की। यहाँ ये कार्बन इधर 1 और 1 2 से जुड़ा तो ये 2 डिग्री। इधर ये कार्बन है 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं 4 डिग्री। अपन 1 2 3 बात करते हैं मोस्टली 4 डिग्री। और इधर ये कार्बन केवल एक से जुड़े हैं, तो ये उदाहरण क्या हो गए 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैंने बताया एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण आप लोगों को, तो उसमें मैंने क्या किया कि ये उदाहरण ले लिया। जैसे ये C से Br जुड़ा, यहाँ CH3 जुड़ा, यहाँ C2H5 जुड़ा और यहाँ CH3 जुड़ा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इस कार्बन से हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और एकल बंध है, सभी में देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ ये देखो आगे, तो जैसे C2H5 को अपन पूर्ण रूप से खोल के लिखें तो ऐसे लिखते हैं CH2 और ये CH3। तो यहाँ लिख दिया ये कार्बन तो 1 से जुड़ा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 1 2 और 3, तो ये उदाहरण किसका हो गया 3 डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या हो गया उदाहरण। अगली बात आप समझना, नेक्स्ट है यहाँ पर एल्किल हैलाइड के अंदर आगे बात करें, यहाँ पर नंबर 2 है एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड। बी पॉइंट एलिलिक हैलाइड, कई बार इसे एलाइलिक भी बोल देते हैं, एलिल भी बोल देते हैं। एलिलिक हैलाइड, देखो एलिलिक हैलाइड की अगर अपन बात करें, यह भी क्या है किसी मोनो हैलाइड है, उसकी पहचान के लिए उपयोगी है। कैसे कि यहाँ पर शर्त तो यही है, ये वर्गीकरण इसका पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा हो वो तो बेटा कौन सा संकरण होना चाहिए, उसमें तो sp3 होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। परंतु आगे आप देखिए कि हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 संकरित हो कार्बन, परंतु उसके निकटवर्ती जो कार्बन होता है ना वो कौन सा संकरित होता है sp2 संकरित। ये आगे कार्बन होता है। यहाँ हम बात करें कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा हो वो तो हो sp3 और उसके निकटवर्ती तो हो वो क्या हो sp2 संकरित हो, तो वो उदाहरण होता है यहाँ पर एलिल का। ये एलिल हैलाइड का क्या हो गया, यहाँ पर एक सुटेबल एग्जांपल हो चुका है। आप देखते पहचान लोगे कि ये उदाहरण यहाँ पर एलिल का या एलिलिक हैलाइड का है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक वे और है बोलने का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के निकटवर्ती एडजेसेंट या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तो वो पहचान होती है एलिल की या एलिलिक हैलाइड की। वैलेंसी पूरी करें तो ये CH2, ये CH, ये CH2 और ये H। एक उदाहरण ले लिया मैंने यहाँ पर, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये CH। तो ये यहाँ पर उदाहरण किसका हो गया, एलिलिक क्लोराइड का हो गया या एलिल क्लोराइड का उदाहरण हो गया। तो साथियों यहाँ पर एल्किल हैलाइड में जो वर्गीकरण पढ़ा था 1 to 3 डिग्री और दूसरा पढ़ा था अपन एलिलिक हैलाइड। अब अपन तीसरा नंबर जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर sp3CH संबंधित यौगिक में तीसरा पॉइंट है वो हमारा ये है कि बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड के अंदर हम बात करें कि बेंजीलिक हैलाइड होते क्या है।
पहले बात तो ये ध्यान रखना कि कार्बन और हेलोजन, ये कार्बन का संकरण होना चाहिए sp3, जहां जिस कार्बन से हेलोजन है जुड़ा है। तो बेंजीलिक हैलाइड मैंने आपको लास्ट क्लास के जो इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मैंने आप लोगों को अब बताया भी था कि ये वलय हैं, वलय पर ये लगा है यहाँ पर CH3, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मेथिल बेंजीन। और यदि यहां से अब देखना एक कार्बन, एक संयोजकता हाइड्रोजन है या मुक्त संयोजकता है, तो उसे अपन मेथिल बेंजीन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बेंजील। क्या बोलते हैं इसे, बेंजील। और यदि दो फ्री वैलेंसी हो भले, ये यहां पर लिख दिया CH, दो फ्री वैलेंसी है, तो इसे बोलते हैं अपन बेंजल। और यदि वैलेंसी यहाँ तीनों फ्री है, तो कोई दूसरा क्लोरीन प्रतिस्थापी वगैरह जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं अपन बेंजो। तो ये मेथिल बेंजीन, ये हो गया बेंजिल, ये हो गया बेंजल, और ये हो गया बेंजो। यहां बेंजिलिक हैलाइड। और आपको एक बात बता दूं, इस बार 2020 के जो आरबीसी का जो पेपर हुआ था, उसमें 1 नंबर का पर्सन इससे अराइज हुआ है। 2020 में इसका पर्सन आया था अभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर। देखिए बेंजिलिक हैलाइड में पहचान क्या होगी, यहां पर मैंने बेंजीन ले लिया, ये यहां पर बेंजीन ले लिया, यहां पर ये वाले पर क्या जुड़ा है, यहां पर ये CH2 फ्री संयोजकता, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, X। अब आप बात समझना कि यहां मैं साइड में लिख देता हूं आरबीसी 2020, ये पर्सन आया हुआ है यहां पर। तो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो तो संकरण क्या है इसका, sp3। और इसके बाद जो निकटवर्ती ये जो कार्बन है वो कौन सा संग्रहित है, sp2 संग्रहित है। देख लो भी, यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। तो वही बात हो गई एलिल वाली, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के निकटवर्ती sp3 पर हेलोजन जुड़ा हो तो उसे एलिल कहा था। और अगर बेंजीन या ये बेंजीन वाले की बात आ गई तो इसका नाम हो गया बेंजिलिक हैलाइड। तो ये बेंजिलिक हैलाइड का क्या हो गया, यहाँ पर उदाहरण हो गया। पर्सन यही पूछा गया था इस बार पेपर के अंदर कि बेंजिल क्लोराइड में, पर्सन देखना भी, बेंजिल क्लोराइड में क्लोरीन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसका संकरण क्या होता है, तो उसका संकरण होता है यहाँ पर कौन सा, sp3। मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया था, गलत कर देते हैं, समझो कैसे कि उन्होंने क्या किया कि ये वाले सीधा बेंज नाम तो था उसमें बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और दिमाग में दो ही बात चलती है कि 10वां चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक का, उसमें एक तो एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है, बेंजिल क्लोराइड दिया है, तो ये बेंजिल क्लोराइड होगा, बना दिया इसे बेंजिल क्लोराइड। परंतु बेंजिल क्लोराइड ये नहीं होता है, बेंजिल क्लोराइड होता है गले के ऊपर जो CH3 लगा उससे एक H गया और उसके जगह कोई प्रतिस्थापी लग गया यहाँ पर, तो उसे बेंजिल कहते हैं। अगर OH होता तो बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, X लग गया तो बेंजिल हैलाइड क्या है इसे। तो यहाँ पर बच्चे ये कर बैठते हैं कि यहाँ संकरण क्या लिख दिया, sp2, जबकि वास्तव में बेंजिल क्लोराइड में संकरण कौन सा होता है, sp3। आगे टॉपिक बढ़ाते हैं जी। तो यहाँ पर कि CH से आपनयुक्त मोनो हैलाइड में कार्बन परमाणु संकरण के आधार पर पहला था sp3 CH आपनयुक्त यौगिक, पहला वनडिक, इसमें क्लासिफिकेशन में फिर सब क्लास थी एल्किल हैलाइड, नंबर 2 एलिलिक हैलाइड और नंबर 3 बेंजिलिक हैलाइड। अब हम बात करें वो ये है, नंबर 2 लेते हैं, संकरण चेंज करते हैं। नंबर 2 यहां पर sp2, नंबर 2 sp2CH आपनयुक्त यौगिक, sp2CH आपनयुक्त यौगिक क्या होते हैं भी, मतलब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संग्रहित हो। sp2 संग्रहित मतलब उस पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हो। इस उसको sp3 वाले को 3 भागों में क्लासिफाइड किया था, याद करो आप। और अब जो हम क्लासिफाइड करेंगे उसकी 2 ही कैटेगरीज बना रखी है यहाँ पर। पहली है यहाँ पर वाइनिलिक हैलाइड,
वाइनिलिक हेलाइड। नंबर दो है इसमें एरिल हेलाइड। वाइनिलिक हेलाइड, यहां पर ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे अगर डबल बॉन्ड हो तो वो उदाहरण यहां पर किसका हो जाए, जिस हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर रखता है, तो वो उदाहरण यहां पर किसका हो जाता है, वाइनिल। ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH और H। एग्जांपल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl, इसका एग्जांपल है, ये वाइनिल का एग्जांपल है। नंबर 2 एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड ये एरोमेटिक वाले हैं, ये बेंजीन से एक H गया और यहां कोई हेलोजन लग गया तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिल और हेलाइड। एरिल हेलाइड कहा जाता है, एग्जांपल तौर पर बात करें कि वले पर अगर Cl लग गया तो ये एरिल क्लोराइड, IUPAC में क्लोरोबेंजीन। अगर वले पर Br लग गया तो ये ब्रोमोबेंजीन या एरिल ब्रोमाइड कहलाते हैं। तो यहां पर हमने बात की sp2CH आबंधित यौगिक हेलोजन परमाणु जिस कार्बन में जुड़ा है उसका संकरण sp2 हो, या हम कह सकते हैं कि जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ रखा है उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर पाए जाते हैं। नंबर 3 हम बात करें क्लासिफिकेशन में संकरण के आधार पर मोनोहैलाइड के, तो नंबर 3 है sp-CX आबंध युक्त तो इसमें कोई विशेष क्लासिफिकेशन नहीं है। यहां हम कह देंगे कि हेलोजन परमाणु sp संग्रहित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन पर, ये उदाहरण हो गया यहाँ पर, ये संकरण हो गया sp। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो डिस्कशन किया है यहाँ पर किस आधार पर, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। अगला टॉपिक देखते हैं। ये वर्गीकरण का अपन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, उसमें फ्लोरीन लग जाए, क्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए और आयोडीन लग जाने के बाद क्या कार्बनिक यौगिक बनते हैं। दूसरा पढ़ा था हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, एक हो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो ट्राई, अधिक हो तो पोली शब्द लगाते हैं अपन। और डाई के अंदर अपन ने कंडीशन नोट की थी, जेम है, विसिनल है, अल्फा ओमेगा है, या क्रॉस या मिश्रित डाइलाइड है, ये चीज पढ़ी थी। फिर नंबर 3 हमने जो पढ़ा था, नंबर 3 था भैया ये सही है कि CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है यहाँ पर नामकरण। नामकरण की यदि बात की जाए, ये यहां पर मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। नामकरण की यहां पर मुख्य 2 विधियां हैं, एक तो सामान्य पद्धति और एक IUPAC है। ये मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया यहां पर। तो एल्किल हैलाइड में कॉमन नाम जब लिखते हैं सामान्य नाम, तो सामान्य नाम में क्या लिखा जाता है यहां पर, सामान्य पद्धति के अंदर सामान्य पद्धति में ये पहले तो लिखते हैं अपन एल्किल और फिर बाद में लगा दिया X, तो क्या लिख दिया, एल्किल हैलाइड। सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड कहा जाता है। नंबर 2 IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से नामकरण किया जाता है। तो उसमें यहाँ पर इसे यहाँ पर पहले अक्ष को लिखा जाता है पूर्व लगन के रूप में, हेलो, फिर ये हेलो और ये क्या हो गया, एल्किल। एकल बंध की स्थिति में एन लगा देते हैं अपन प्राथमिक अनुलग्न में, हेलो एल्किल। यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं इनके। ये हो गए यहां पर रासायनिक सूत्र, हो गए रासायनिक सूत्र, फिर यहां पर कॉमन नेम सामान्य पद्धति या सामान्य नाम, और यहां पर लिख दिया IUPAC। पहला लेंगे एकदम सिंपल CH3Cl। नंबर 2 CH3 CH2 Cl। नंबर 3 CH3 CH CH3 और ये CH2 और Cl।
ये 3 उदाहरण ले लिए अपन ने। सामान्य पद्धति में हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड। तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो एल्किल यहां हो गया मेथिल, हैलाइड की जगह क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो नाम इसका हो गया मेथिल और क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी की बात करें तो हेलो एल्किन, तो क्लोरो एक कार्बन मेथ और एकल बंधे तो प्राथमिक अनुलग्न लग गया एन, तो नाम हो गया क्लोरो मेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका नाम 2 कार्बन और Cl है, तो नाम हो गया एथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी की अगर बात करें तो क्लोरो और क्या हो गया, एथेन, क्लोरो एथेन। इधर यहां पर बात करें, मैंने या आपने लास्ट क्लास में पढ़ भी रखा होगा, जूनियर में दे रखी थी ये चीज कि ये कार्बन जिसकी एक संयोजकता फ्री है उस पर 2 यदि मेथिल लगे हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो स्थिति। तो ये देखो यहाँ पर आइसो, ये इस कार्बन से 2 मेथिल जुड़े, आइसो स्थिति है। टोटल कार्बन कितने यहाँ पर 4 है। टोटल कार्बन कितने भैया 4 है, तो नाम हो गया इसका आइसो हैलाइड बोलते हैं। तो आइसो कार्बन हो गए 1 2 3 और 4, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी का नामकरण का एक तरीका है ही है कि सबसे पहले अपन लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर संख्यात्मक अंकन करते हैं, और अंकन करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो ये यहाँ पर 1 2 3 लंबी श्रृंखला ये बनती है, यहाँ पर 1 2 और 3। तो इसमें हेलो पूर्व लगता है, तो पहले लगेगा तो 1 पर क्या लगा है, नाम लिख दिया 1 क्लोरो, देखो 1 पर Cl 1 क्लोरो हेलो 1 क्लोरो, फिर एल्किल लिख देंगे। 2 पर क्या हो गया यहाँ पर मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल, और कार्बन 3 है लंबी श्रृंखला में, तो हो गया प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मेथिल, और क्या हो गया यहाँ पर प्रोपेन। नंबर 4, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आपको बता दूं मैं इस बात को कि सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड और आईयूपीएसी में क्या करते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं हेलो और फिर लिखा जाता है यहाँ पर एल्केन। तो ध्यान दीजिए, 1 2 उदाहरण अपन और करते हैं यहाँ पर। नंबर 4 एग्जाम्पल, ये यहाँ पर ले लिया CH3 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 CH2 और ये Cl। और यहाँ इसका अगर कॉमन नाम देखें अपन, तो कॉमन नाम यहाँ कार्बन की चारों संयोजकताएं कार्बन द्वारा हो रही है, तो इस स्थिति को कॉमन भाषा में नियो कहा था अपन लोगों ने, ठीक है। नियो 1 2 3 4 और 5, तो नाम हो गया नियो 5 मतलब पेंटिल हैलाइड, तो नियो पेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड कहा जाता है। और यदि अपन अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करें तो लंबी श्रृंखला का क्या कर लिया अपन ने चयन, सही है। और संख्यात्मक अंकन 1 2 और 3, 1 पर क्लोरो 1 क्लोरो, फिर हो गया 2 डाइमेथिल, 1 पर क्लोरो 2 पर मेथिल दोनों एक जैसे आ गए, तब मैंने शब्द लिखा है, डाई शब्द का उपयोग किया, 2 डाइमेथिल, और टोटल कार्बन 3 है तो लिख दिया यहाँ पर 2 डाइमेथिल और प्रोपेन जी, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। एक उदाहरण लेता हूं यहाँ पर, ये यहाँ पर ले लिया भले, ये क्या नाम, सॉरी 5 नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अगर कॉमन कहें तो ये कह सकते हैं कि एलिलिक क्लोराइड है, ये एलिलिक क्लोराइड है ये, ठीक है। और अगर आईयूपीएसी देखें तो आईयूपीएसी में अगर वरीयता देखें तो डबल बॉन्ड और Cl अपन ने जूनियर क्लास में पढ़ी थी कि जो भी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनकी एक वरीयता का क्रम निर्धारित किया जाता है। तो उसमें Cl और ये डबल बॉन्ड में से वरीयता में पहले किसको लिया जाता है, डबल बॉन्ड को,
तो 1 इस Cl के कंपेरिजन पहले इसका दर्जा दिया जाता है 2 और 3, तो यहाँ पर क्या नाम लिखा जाएगा कि 3 पर Cl आ गया तो ये लिख दिया 3, यहाँ पर 3 क्लोरो, समझना डबल बॉन्ड को वरीयता में पहले देते हैं, तो यहाँ हो गया 3 क्लोरो, ठीक है, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, या 3 क्लोरो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड अगर इसको 3 दिया है तो अपन लिख सकते हैं साधारणतया कि 3 क्लोरो प्रोपीन, क्योंकि 3 पर क्लोरो आया है तो प्रोपीन यहाँ पर कहाँ रहेगा 1 पर, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन यहाँ इसका सबसे बेस्ट है। ये एग्जांपल हो गया अभी एरिल का उदाहरण। नंबर 4, यदि वले पर यहाँ पर क्या लग गया Cl, तो इसे कहा जाता है एरिल क्लोराइड कह देते हैं, और आईयूपीएसी में इसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। Cl लगा है, Cl के संदर्भ में इसे कह दिया क्लोरो और बेंजीन। ये यहाँ पर क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, क्योंकि Cl लग गया पहले और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया क्लोरो Cl और हेलो बेंजीन कहते हैं, तो क्लोरो यहाँ पर क्या हो गया बेंजीन। नंबर 7, एक एरोमेटिक का और उदाहरण ले लेते हैं। बने ये यहाँ पर CH2 और ये यहाँ पर क्या लिख दिया Br, तो इसका नाम हो गया बेंजिल ब्रोमाइड, इसे कह दिया बेंजिल ब्रोमाइड। और अगर आईयूपीएसी अगर बात करें तो देखो क्या करेंगे, तो हेलो पहले लगेगा अर्थात नाम हो गया ब्रोमो। अब देखो ये एक कार्बन से जुड़ा है और इससे फेनिल जुड़ा है तो नाम हो गया ब्रोमो। जब बेंजीन होता है सूत्र होता है C6H6, और अगर उसे एक H निकल जाए तो बनता है C6H5 जिसे फेनिल कहते हैं, तो नाम हो गया ब्रोमो, इसे कह दिया C6H5 को फेनिल, और एक कार्बन है तो मेथेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो फेनिल और मेथेन जी। ये एरिल क्लोराइड हो गया यहाँ पर। तो ये इसके और भी कई प्रकार के सूत्र बनते हैं यहाँ पर नाम, और लगभग 1 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, और कि आपको सूत्र दे दिया उससे नाम पूछ लिया, या नाम दे दिया उससे आपसे संरचनात्मक सूत्र पूछ लिया, तो ये टॉपिक था अपना नामकरण का। इस नामकरण के बाद अपन जो टॉपिक, क्योंकि अपन ज्यादा इसके उदाहरण लें तो पूरी क्लास इसी में निकल जाती है यहाँ पर। अब हम बात करें समावयवता। समावयवता की बात करें, समावयवता आइसोमेरिज। समावयवता क्या होती है? समावयवता नाम से बताता है समान कोई चीजें होगी, तो समावयवता जैसे अपने इसमें क्या नाम है आरबीसी में तो एक चैप्टर लगा रखा है समावयवता का ही, त्रिविम रसायन के अंदर समावयवता बड़ा टॉपिक है। तो समावयवता ये जो अपने चारों चैप्टर है ऑर्गेनिक के, उसके अंदर समावयवी नाम से प्रश्न बनता ही है कि इसके समावयव बनाइए। जैसे आरबीसी में एक प्रश्न दे रखा है कि C5H12 का एक ऐसा समावयव बनाइए जो केवल एक ही मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाता हो। तो पहले पता था समावयवता क्या है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनकी अणुसूत्र तो क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, समान हो, परंतु उनके संरचनात्मक सूत्र या त्रिविमीय सूत्र में क्या पाई जाती है, भिन्नता, तो उसे कहते हैं समावयवता। कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, उनके त्रिविमीय गुणों और संरचनात्मक गुणों में क्या हो, भिन्नता हो, उसे हम समावयवी कहते हैं, और ऐसी परिघटना समावयवता कहलाती है। अब अपन बात करें यहाँ पर एल्किल हैलाइड द्वारा समावयवता। एल्किल हैलाइड द्वारा 2 प्रकार की समावयवता दर्शाई जाती है, और वो समावयवता कौन कौन सी एल्किल हैलाइड द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता वो देखना। एक तो ये दर्शाते हैं यहाँ पर कौन सी समावयवता, संरचनात्मक समावयवता की बात कर रहा हूं, उसमें वर्गीकरण है ये। एक तो है श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, और नंबर 2 है वो है यहाँ पर स्थिति समावयवता। एक है टॉपिक श्रृंखला समावयवता, दूसरा है यहाँ पर श्रृंखला, दूसरा कौन सा है, स्थिति समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या है? श्रृंखला समावयवता में हम लिख सकते हैं कि अणुसूत्र तो क्या हो, समान, अणुसूत्र समान हो, परंतु कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता हो।
जैसे यहां पर हम बात करें अणुसूत्र तो समान हो, परंतु कार्बन की श्रृंखला में क्या पाई जाती है, यहां पर भिन्नता पाई जाती हो। जैसे C4H9Cl के श्रृंखला समावेवी, अब मैं C4H9Cl की श्रृंखला समावेवी बना रहा हूं, वो आप देखना कि ये यहां पर नंबर 1 कार्बन ले लिए 4 और ये Cl संयोजकता 3 2 5 2 7 2 9 संयोजकता सबकी हो रही है, देख लो 2 और 2 4 और 3 और 1 4। नंबर 1 समावेवी बनना, नंबर 2 CH3 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH2 और ये Cl 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 9 3 3 6 7 7 2 9। इसके अलावा अगर अपन देखें कि और कोई श्रृंखला समावेवी नहीं बन सकता है, 2 यहाँ पर इसके श्रृंखला समावेवी बन रहे हैं। तो आपको इसका ये समावेवी बनाए हैं, क्योंकि अब देखो उसका साथ में आईयूपीएसी नाम लिखना, क्योंकि खुदा ने कहा कोई मान लो समावेवी अपन ने क्या किया, CH3 ऊपर लगा दिया, एक ही हो गया एक ही हो गया, एक वो CH3 ऊपर वाला, सबकी बात एक ही है, तो अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नाम में वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम हो गया 1 2 3 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो यहां पर Cl कौन सी स्थिति में लगा है, 1 पर, Cl इसमें भी कौन सी पे लगा है, 1 पर। तो अंतर किसमें आया, चेंजिंग इन कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला में क्या है यहाँ पर परिवर्तन। तो अणुसूत्र समान है दोनों में, देखो इसमें भी C4H9Cl है, इसमें भी C4H9Cl है। नंबर 2 स्थिति समाव्यता, स्थिति समाव्यता की हम बात करें नंबर 2 बात करें स्थिति समाव्यता पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसमें हम यहां बात करें कि अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता हो। जी, मतलब क्रियात्मक समूह चेंज होगा। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C4H9Cl के स्थिति समावेवी, C4H9Cl की स्थिति समावेवी बात की जाए तो यहां पर नंबर 1 1 2 3 और 1 4, यहां क्या लगा दिया Cl 3 2 5 2 7 2 9, संयोजकता फिलअप के अनुसार ही होती है ये बात, ठीक है, इस संख्या के अनुसार नहीं है, ये संयोजकता के अनुसार। बी, यहां इसका नाम हो गया 1 पर लगा Cl 1 क्लोरोब्यूटेन, और अब CH3 CH2 CH, अब ये Cl 1 पर लगा, मैं 2 पर लगा दूंगा, तो देखो लंबी श्रृंखला तो ये हो गई। फिर क्रियात्मक समूह इधर 1 2 3 पर आया, इधर से काउंटिंग करूंगा तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो नाम की अगर बात की जाए तो नाम हो गया इसका 2 क्लोरोब्यूटेन, अर्थात क्रियात्मक समूह ये प्रतिस्थापित समूह चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अणुसूत्र तो क्या होता है यहाँ पर समान, परंतु क्रियात्मक समूह की जो स्थिति होती है उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता, अर्थात इसमें Cl लगा है यहाँ पर 1 पर, इसमें Cl लगा है यहाँ पर 2 पर। तो जो मोनोएल्किलाइड है उसके अंदर उनके द्वारा 2 प्रकार की यहाँ पर क्या दर्शाई जाती है, समाव्यता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, एक तो है कौन सी, श्रृंखला समाव्यता, और दूसरी है स्थिति समाव्यता। हाँ, देखो अगली बात हम बात करें, एक नामकरण में मुझे एक बात और याद आई है
कि नामकरण के अंदर जो जेम अपन और विसिनल के उदाहरण पढ़े थे, नोमेनक्लेचर के अंदर एक बात और बताता हूं मैं। ये यहाँ पर कार्बन है, एक ही कार्बन पर इन केस ऑफ डाइहाइड्राइड की बात है। यहां एक हेलोजन, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है। यहां हम बात करें विसिनल की स्थिति है, ये स्थिति है जेम, ये स्थिति है विस की, विस डाइहाइड्राइड। तो हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जेम हो तो जेम के अंदर क्या लिखा जाता है, उनका नाम एल्किलिडीन लिखते हैं। साधारण भाषा में क्या लिखते हैं, एल्किलिडीन। और विसिनल की जब बात आती है तो इन्हें लिखते हैं एल्कीलीन। रिपीट करता हूं कि नोमेनक्लेचर करेंगे कि इनका डाइहैलाइड का, और उसमें जेम और विसिनल में सामान्य पद्धति में जेम वालों को एल्किलिडीन कहते हैं, विसिनल वालों को क्या कहते हैं, एल्कीलीन। अब मैं इनके एग्जांपल लूं, यहाँ पर ये ले लिया CH3, CH, ये Cl और ये Cl समान हेलोजन है, उस स्थिति की बात है। ये CH2, ये CH2, ये Cl और ये Cl। अब देखना इनका सामान्य नाम क्या लिखता हूं, सामान्य नाम यहाँ पर क्या होगा, एल्किलिडीन। तो दो कार्बन तो लिख दिया एथिलीडीन डाइक्लोराइड, इसका नाम हो गया एथिलीन, एल्किलीन। तो नाम लिख दिया एथिलीन डाइक्लोराइड। अब बात करें यहाँ पर इनके आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी का फंडा तो अपना सब में एक समान ही है, समझना। आईयूपीएसी की बात करें तो 1 पर Cl तो हो गया 1,1 फिर हाइफन 1,1 डाइक्लोरो, दो कार्बन एक प्राथमिक अनुलग्न एक कार्बन से एन लगा दिया, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। और इसका नाम एक को 2 1,2 डाइक्लोरो एथीन। तो सुनो, बीच में ये मैंने ये बात पॉइंट अवॉइड हो गया था। तो नोमेनक्लेचर, जब एक ही कार्बन पर समान हेलोजन जुड़े हो तो जेम एक ही, और विसिनल की स्थिति दोनों हेलोजन समान हो तब जेम वालों को एल्किलिडीन कहते हैं पूर्व अनुलग्न के रूप में। इसमें यहाँ पर क्या लगाते हैं, एल्किलीन लगाते हैं। फिर मैंने ये चीज आपको बताई है, ध्यान रखना। अगली क्लास में अपन का जो टॉपिक रहेगा, अगली क्लास में अपन का जो टॉपिक रहेगा, एक तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर CH साबन की प्रकृति, CH साबन की प्रकृति और CH आपन की संरचना अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा ये जो टॉपिक पढ़ाया मेरा? आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।